सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में आने वाले सभी एकादशियों अपना अपना विशेष महत्व होता है। उसी में से एक है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह पावन तिथि है जो मनुष्य के जीवन के पापों का नाश कर उसे पवित्र बनाती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए भी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज विस्तार में जानते हैं कि साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का सही नियम क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पारण का सही समय क्या होगा। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और इस बार एकादशी तिथि 14 मार्च के दिन शनिवार को सुबह 8:10 पर शुरू होगी और 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। वहीं पारण का समय 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 तक द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण करें और दान अवश्य करें। ध्यान रहे कि पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, बहुत देर तक व्रत को नहीं खींचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति श्रद्धा और शक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, वह ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान जैसे घोर पापों से भी मुक्ति पा सकता है। कहा जाता है कि यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत फलदायी है जिन्होंने जीवन में किसी प्रकार की भूल या पाप किया हो और वो सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगना चाहते हो। इस व्रत के प्रभाव से मन शुद्ध होता है और बुद्धि पवित्र होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, उन्हें तुलसी दल, पीले फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लें कि आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भागवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। आप इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और ध्यान रहे एकादशी के दिन दान करने का बहुत महत्व होता है। इस दिन आप जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा दान कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात को भगवान का भजन कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। अब बात करें कि पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। जितना महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या करना चाहिए, उतना ही जरूरी है यह जानना कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी से लड़ाई करना या क्रोध करना व्रत का फल कम कर देता है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति का अपमान करना या उसे दुख देना इस दिन विशेष रूप से अशुभ माना जाता है और इस दिन प्रकृति को नुकसान पहुँचाना भी पाप माना गया है। अब बात करें कि व्रत कैसे करें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कई प्रकार से किया जा सकता है। निर्जला व्रत, बहुत लोग इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं। इसमें पूरे दिन बिना पानी के व्रत रखा जाता है। तो कई लोग फलाहार व्रत रखते हैं। इसमें केवल फल, दूध, सूखे मेवे आदि का सेवन किया जाता है और बहुत लोग एक समय फलाहार, कुछ लोग दिन में केवल एक बार फलाहार करते हैं और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है। अब बात करें कि व्रत में क्या खा सकते हैं। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फल, दूध, दही, माखन, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक। अब बात करें पाप मोचनी एकादशी हमें केवल उपासना करना नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें सुधारने की प्रेरणा भी देती है। इस दिन हमें अपने जीवन की गलतियों पर विचार करना चाहिए और भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो भगवान उसकी हर भूल को क्षमा कर देते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी
एकादशी का व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन उपवास करने से शरीर को डिटॉक्स होने का समय मिलता है और पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखने की परंपरा बनाई थी। तो दोस्तों, इस बार की एकादशी 15 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें, दान करें और अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प लें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।